बी सेकेंडरी के छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा की। मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है। यद्यपि आर्थिक कारक सत्ता के निर्धारण के एकमात्र कारक नहीं कहा जा सकता। आर्थिक जीवन में यह सहज स्पष्ट है कि एक और मालिक वर्ग उत्पादन के साधनों और मजदूरों की सेवाओं पर अपने अधिकार को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और दूसरी ओर मजदूर अपनी सेवाओं के बदले में प्राप्त मजदूरी पर अधिकार पाने की चेष्टा रखते हैं। सत्ता उन्हीं के हाथों में रहती है जिनके पास संपत्ति और उत्पादन के साधन केंद्रित होते हैं। इसी सत्ता के आधार पर मजदूर की स्वाधीनता खरीदी जाती है और मालिक को मजदूर के ऊपर एक विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सत्ता अब दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और बहुत कुछ घट भी गई है। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है। एक है वैधानिक सत्ता, दूसरी है परंपरागत सत्ता और तीसरा है करिश्माई सत्ता। इसमें पहला है वैधानिक सत्ता। राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ सामान्य नियमों के अनुसार उत्पन्न अनेक पद ऐसे होते हैं जिनके साथ एक विशेष प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है। इस कारण जो भी व्यक्ति उन पदों पर आसीन होते हैं उनके हाथों में उन पद से संबंधित सत्ता भी चली जाती है। उदाहरण के लिए मिस्टर राम जज के पद पर आसीन होने के नाते उस पद से संबंधित सत्ता को प्रयोग में लाने के अधिकारी हैं। स्पष्ट है इस प्रकार की सत्ता का प्रयोग व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा से निहित नहीं होता, बल्कि जिन नियमों के आधार पर विशिष्ट पद पर आसीन होता है उन नियमों की सत्ता से निहित होता है। इसलिए इस क्षेत्र तक वही सीमित है जहाँ तक कि वैधानिक नियम एक व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति को वैधानिक नियम के अंतर्गत जितना अधिकार प्राप्त होता है उसके बाहर या उससे अधिक सत्ता का प्रयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यक्ति की वैधानिक सत्ता के क्षेत्र और उसके बाहर के क्षेत्र में जिसमें कि एक व्यक्तिगत और निजी हैसियत से रहता है बुनियादी भेद है। दूसरी आती है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता यह सत्ता है एक व्यक्ति को वैधानिक नियमों के अंतर्गत एक पद पर आसीन होने के कारण नहीं बल्कि परंपरा द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण प्राप्त होता है। चूँकि इस पद को परंपरागत व्यवस्था के अनुसार परिभाषित किया जाता है, इस कारण ऐसे पद पर आसीन होने के नाते व्यक्ति को कुछ विशिष्ट सत्ता मिल जाती है। इस प्रकार की सत्ता परंपरागत विश्वासों पर टिकी होने के कारण परंपरागत सत्ता कहलाती है। उदाहरण के लिए कृषि युग में भारतीय गांवों में पाई जाने वाली पंचायतों के पंचों की सत्ता को ही ले लीजिए। इन पंचों की सत्ता वैधानिक नियमों के अंतर्गत नहीं मानी जाती थी बल्कि परंपरागत रूप से उन्हें सत्ता प्राप्त हो जाती थी। यहाँ तक कि पंच की सत्ता की तुलना ईश्वरीय सत्ता से की जाती थी। तीसरी सत्ता आती है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता इस सत्ता को वैधानिक नियमों पर और ना ही परंपरागत सत्ता पर बल्कि कुछ करिश्मा या चमत्कार पर आधारित होती थी। जिन व्यक्तियों में कोई विलक्षणता, करामात या चमत्कार दिखाने की वास्तविकता या अनुमानित व्यक्ति होते थे वे इस प्रकार की सत्ता के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार की सत्ता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी समय लग जाता था और पर्याप्त साधन, प्रयत्न और कभी कभार प्रचार के पश्चात ही उनकी यह सत्ता लोगों द्वारा स्वीकृत होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करता था कि लोग उसकी समझने और उसको विश्वास करने लगते थे कि उसने अपने व्यक्तित्व को इतना विकसित कर लिया है कि उसमें कुछ विलक्षण व्यक्ति चमत्कार दिखाने वाले शक्ति या गुण परप जाता था जिसमें व्यक्ति उनकी तरफ अपने आप ही खींचे चले जाते थे, जिसके बल पर वो दूसरों को अपनी ओर झुका लेते थे। लोग उसकी व्यक्तिगत सत्ता को स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताओं की बात की: वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता। फिलहाल इसमें इतना ही है। आगे के वीडियो में हम मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप को लेके आएंगे। नमस्कार।